मुझे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ फिल्मों में प्यार में पड़ते हैं, असल ज़िंदगी में तो बस टाइम पास होता है। लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, टाइम पास करते करते भी इंसान सच में किसी का इंतज़ार करने लगता है, और शायद वहीं से दिक्कत शुरू होती है। तो चलो मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ महीनों पहले मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मतलब पूरा दिन ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ भागने लगता था। तो मैं क्या करता था, रात को 2-3 बजे तक ऑनलाइन गेम खेलता रहता था। एक रात ऐसे ही मैं रैंडम रूम में गया। वहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था नेहा। अब होनेस्टली बोलूँ, पहली बार में मुझे उसकी आवाज़ भी इतनी खास नहीं लगी थी। वह बहुत तेज़ बोल रही थी, मतलब इतना तेज़ कि मुझे लगा ये लड़की रोज़ लड़ाई करती होगी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस रूम से निकला नहीं। फिर हम गेम खेलते खेलते बात करने लगे। पहले सिर्फ गेम की बातें होती थी, कवर दे, रिवाइव कर, पीछे एनिमी है। लेकिन धीरे धीरे गेम खत्म होने के बाद भी बातें होने लगी। और फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम हर रात ऑनलाइन क्यों रहते हो? अब पता नहीं क्यों उस सवाल ने मुझे थोड़ा रोक दिया, क्योंकि उससे पहले किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं रात भर जागता क्यों हूँ। मैंने मजाक में बोल दिया कि नींद मुझसे ब्रेकअप कर चुकी है। उसने हंसने वाला इमोजी भेजा, फिर बोली, चलो अच्छी बात है, कम से कम अब तुम्हारे पास मैं हूँ। अब देखो, ये बहुत ही नॉर्मल लाइन है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल लाइन भी गलत समय पर दिल में उतर जाती है। फिर हमारी रोज बातें होने लगी। मतलब हालत ये हो गई थी कि मैं गेम खेलने कम, उससे बात करने के लिए ऑनलाइन ज़्यादा आने लगा। वो मुझे अपनी छोटी छोटी बातें बताती थी। आज उसने मैगी जला दी, आज उसकी माँ ने उसे डांटा, आज वो बालकनी में बैठकर बारिश देख रही है। और मैं ये सब ऐसे सुनता था जैसे दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग बातें हों। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उसकी फ़ोटो जूम करके देखी, क्योंकि जब कोई इंसान पसंद आने लगता है ना, तो उसकी ब्लरी फ़ोटो भी HD लगती है। फिर हमारी कॉल शुरू हो गई, और मुझे तब समझ आया किसी की आदत लगना क्या होता है। क्योंकि अब मैं हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन उठाता था। अगर उसका 5 मिनट लेट रिप्लाई आता तो मैं खुद से ही सिनेरियोस बना लेता था। शायद सो गई होगी, शायद बिजी होगी, या शायद मुझसे इरिटेट होगी। मतलब इंसान रिलेशनशिप में कम, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा चला जाता है। फिर एक रात उसने कहा, तुम ना मेरी हैबिट बन गए हो। और भाई सच बताऊं, उस रात मैं 3 बजे तक छत देख के मुस्कुराता रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ऑनलाइन फीलिंग्स का कोई गारंटी कार्ड नहीं होता। एक दिन उसका रिप्लाई लेट आया, फिर अगले दिन और लेट, फिर अगले दिन और लेट। फिर धीरे धीरे उसके मैसेज छोटे होने लगे। पहले जहाँ वो क्या कर रहे हो पूछती थी, अब सिर्फ आता है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है पता है? जब इंसान बदलना शुरू कर दे लेकिन रीज़न ना बताए। मैं रोज़ सोचता था, मैं क्या गलत बोला? मैंने हमारी चैट्स तक पढ़ी। हाँ भाई, इतना फ्री था मैं, लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं मिला। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अकेला रहना है। अब ये अकेला रहना है वाली लाइन ना मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि उसके बाद वो अकेली नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, वो किसी और लड़के के साथ फ़ोटो डाल रही थी, और मैं यहाँ उसके लास्ट गुड नाइट को पढ़कर क्लोजर ढूंढ रहा था। मुझे उस दिन पहली बार समझ आया, किसी इंसान का चले जाना उतना दर्द नहीं देता जितना ये एहसास देता है कि जिस इंसान से तुम रोज़ बात करते थे, अब वो तुम्हारे बिना भी खुश है। फिर धीरे धीरे हमारे बीच बात खत्म हुई, कॉल खत्म, नोटिफिकेशन खत्म, रातें फिर लंबी हो गई। लेकिन पता है सबसे अजीब क्या था? मैं आज भी रात को गेम खेलता हूँ,
और उसकी आईडी भी सर्च कर देता हूँ, जबकि मुझे पता है वो ऑनलाइन नहीं आएगी। शायद प्यार यही होता है, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आदत लॉग आउट नहीं होती।